ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? आत्मा की देह से पृथकता, इसका कथन कर रहे हैं, है ना। और बीच में एक न्यायिक घुस गया है, एक तर्क करने वाला घुस गया। तो वो कहने लगा ठीक है, आत्मा तो देह से अलग है, लेकिन दो हो गए ना, एक आत्मा और एक देह, और देह से संबंधित ये सारा का सारा प्रपंच, तो द्वैत सिद्ध हो गया। जबकि हमें द्वैत अभिमत नहीं है, अद्वैत अभिमत है ना। तो कहने लगे आपको क्या लाभ हुआ? ये बात तो न्याय शास्त्र वाले भी कहते हैं, तो आप जो वेदांत वाले हैं उनको इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत है? ये तो पहले से ही प्रतिपादित है, सिद्ध है कि भाई दो है, एक आत्मा और दूसरा जगत, तो दो हो गए हैं। तो कहते पहले समझ लो हम क्या क्या समझाना चाह रहे हैं, है ना। तो पहले तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये इतना दृढ़ भ्रम हो रखा है कि ये जो शरीर है जन्म मरण धर्म, इसको ही मैं मानता है, आत्मा मानता। तो सबसे पहले तो इस अज्ञान का परित्याग कि ये देह आत्मा नहीं हो सकता। इसमें अनेक हेतु आप लोगों को पीछे दे आए, दृश्य होने से, जड़ होने से, विकारी होने से, अनात्मा परिचिन्न होने से, जन्म मरण धर्म होने से, पंच महाभूतों का कार्य रूप होने से, ये जो स्थूल और सूक्ष्म देह है ये आत्मा नहीं। अब आगे फिर हम और क्या बताएंगे, तो वो भी आप लोग आगे आगे सुनते जाएंगे, हैं। अब जो देह है ना, अब देह का जो भेद है, इसकी असत्यता बतलाएंगे कि ये जो देह है वास्तव में, और ये जो जगत है वास्तव में, ये मिथ्या ही भासते हैं, जैसे रस्सी में सर्प भास रहा है। भासता है सर्प सत्यवत, लेकिन वास्तव में है नहीं। न उस सर्प का जन्म हुआ, न उसकी मृत्यु होती, न उसका कोई कारण है, न उसकी कोई आयु है, न उसकी कोई जाति है। वो तो क्या है, केवल रस्सी के अज्ञान से क्या हो रहा है, केवल भास रहा। इसी प्रकार से अब बालकों वाली स्थिति, जैसे बालक को स्वप्न दिख जाए और वो स्वप्न में ही इतना आनंद लेवे कि फिर रोवे। क्यों रोवे? कि मुझे तो वही संसार चाहिए जो संसार मैंने निद्रा में अनुभव किया,
वो संसार चाहिए ना। उस संसार में क्या था? खेल थे, खिलौने थे, वही चाहिए। अब उसको कौन बताए कि वो क्या है? मिथ्या है, प्रतीति मात्र है, झूठा है, वास्तविक नहीं। ऐसी स्थिति ये है कि जो परम सत्य है, यथार्थ है, वास्तविकता है, अपना चेतन, उसको भूल के और ये जो स्वप्न रूप जगत है और स्वप्न रूप ये जो देह है, जीवत्व है, इसको ही सत्य मानते हैं। और बचपन से यही चल रहा है, जन्म जन्मांतरों से चल रहा है ये यात्रा। और बाल्यावस्था से भी यही देखा, सुना, पढ़ा, खाया, पिया है। बचपन से भी क्या है? यही चल रहा है ना। तो इसलिए इसके ये जो अज्ञान और अध्यास ये अत्यंत सुदृढ़ हो गए। तो विचार और अभ्यास के द्वारा इसका क्या करना चाहिए? अपनयन कुरु। पीछे आप लोग सुने थे ना कि इसका क्या करो? परित्याग करो, इसको हटाओ। जैसे आ गया ना जल के ऊपर काई, उसको क्या करते हैं? वैसे ही आ गया ना क्या ये भ्रम, ये जीवत्व, ये देह भाव, ये जगत भाव आ गया है, तो ये काई है। तो क्या कहते हैं इसको? हटाओ। अब आप लोग सोचते हैं कि संसार छिन जाएगा। संसार तो छिना छिनाया है। संसार और शरीर तो छिना हुआ ही है। कुछ दिन का खेल, कुछ दिन का सपना, और सपने के शरीर आपको बड़ा सुंदर मिल गया तो उसके साथ क्या हो जाता है? उसके साथ बड़ा मोह है। वही सपने में क्या मिल गया? निर्धन को गद्दी मिल गई, राजगद्दी। तो वो क्या सोचता है? तो वो कितना सच्चा है? जगते ही है नहीं, वैसे ही ये जगत है। लेकिन ये भाषा जो है किनकी है? ये भाषा विवेकियों की है, ज्ञानियों की है। संसारियों की भाषा तो यही है कि तू शरीर है, तेरा जन्म मरण हुआ है, तेरा ये कर्तव्य है, तू किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, और तू सेठ है, तू निर्धन है, तू बूढ़ा है, तू जवान है। ये भाषा किनकी है? संसारियों की है। और ज्ञानियों की भाषा क्या है? जो तत्ववेत्ता है, जो सत्यवेत्ता है, जो यथार्थ को जानने वाले हैं, उनकी भाषा ये है कि तू आत्मा है, तू चेतन है, और तुझ में ये सब कुछ कल्पित है। ये मन बुद्धि, ये जीवपना, ये देह भाव और ये जगत भाव, ये सब कुछ कल्पित है। लेकिन ये भाषा किनकी है? अलग अलग भाषा है ना। जैसे बच्चों की भाषा अलग है, नहीं? उनकी भाषा क्या है? खेल खिलौना, वही है ना। अब थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी भाषा अलग होती है? उसका क्या आचरण होता है? गीता जी पूछना, भाषा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। तो भाषा से मतलब वो लगा लेना, भाषा से मतलब बोलचाल मत लगा लेना खाली। तो क्या है? थोड़ा बड़ा होता है उसकी भाषा होती है पढ़ो लिखो, उसके लिए पढ़ना अधिक महत्वपूर्ण होता है। फिर उसके बाद और क्या भाषा होती है? फिर अधिक धन कमाना भाषा होती है, और विषय वस्तुओं का संग्रह करना ये भाषा होती है। यही आचरण करता है? फिर और पद प्रशंसा, ये भाषा बोलता है, ये चाहता है कि मुझे क्या मिले? पद मिले, प्रशंसा मिले, ये भाषा होती है। अलग अलग भाषा है ना। तो बालकों की भाषा तो खेल खिलौनों तक है।
वैसे ही संसारियों की ये भाषा है। क्या भाषा है? कि वो जगत को, देह को और जीवत्व को ही सत्य मानते। भाषा है। वहीं तक उनकी बुद्धि का विकास हुआ है, उतना ही। और जो प्रबुद्ध है वो जानते हैं कि ये सब प्रतीति मात्र, मिथ्या है। वास्तविक तत्व अपनी आत्मा है, उसमें ये कल्पित है। तो बस इस तरह अपने चित्त को सब ओर से समेट कर, और जब आपका चित्त जो है वो क्या हो जाए, अचित्त भाव को प्राप्त हो जाए, विचार शून्य हो जाए, वृत्ति विलय हो जाए, तो तब, और नींद भी ना आए, सुसुप्ति भी ना आए, तब जो अवस्था है सन्मात्र, चिन्मात्र और आनंद मात्र, वही अपनी आत्मा है, वही अविनाशी है, वही अपना स्वरूप। समझ आया? तो ये विचार और अभ्यास से सहज ही है, और बिना विचार के केवल अभ्यास से काम नहीं होगा, और केवल विचार करें और अभ्यास ना करें तो भी कार्य नहीं होगा। तो विचार और अभ्यास से निरंतर ये सहज ही है। विचार से अनात्मा को दूर करते जाइए, और अभ्यास जो है अपनी आत्मा में अपने चित्त को ठहराते जाइए। ये अभ्यास है, पुनः पुनः। अच्छा जी, इस प्रकार से ये जो मृषा है, जीव भाव, देह भाव और जगत भाव, ये क्या है? मिथ्या ही है। ये बात बतला दिया है। आप लोग 44वां श्लोक देखिए, यही है ना? रज्ज्वज्ञानात् क्षणेनैव यद्वद्रज्जु हि सर्पिणी भाति तद्वच्चित्तिः साक्षात् विश्वाकारेण केवला। रज्जु अज्ञानात् क्षणेन एव यद्वद् रज्जु ही सर्पिणी भाति तद्वत् चितिः साक्षात् विश्वाकारेण केवला। अच्छा, आपको बताए, देखो ये भी कुछ अभ्यास और संस्कार की बात। ये 8-10 श्लोक जो ये आ रहे हैं, ये पढ़े भी, जो 1-2 पढ़े भी चुके, 2-3, ये हमने एक महात्मा के मुख से करीब सुने होंगे 22-23 वर्ष पहले। और आश्चर्य की बात है, अभी भी ज्यों की त्यों उनका लहजा, उनकी आवाज, उनके एक एक शब्द ज्यों के त्यों स्मरण है बुद्धि। सहज ही, ऐसे नहीं कि कोई प्रयत्न पूर्वक, ऐसा हमने उसके लिए प्रयत्न नहीं किया है, लेकिन सहज। तो इसके कई कारण होते हैं। पूर्व के संस्कार तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अपनी एकाग्रता पूर्वक सुना हो, है ना। और दूसरा क्या होता है, अब पुरानी स्लेट पर लिखा हो, स्लेट पुरानी हो, क्यों सेठ जी, उस पर जो लिखा हुआ होता है वो कैसा होता है, उतना चमकता नहीं है। पुरानी स्लेट पर लिखा हुआ बेकार हो जाती, फेंकनी पड़ती थी ना पुरानी, तो नहीं। और बिल्कुल नई स्लेट हो,
एक एक अक्षर दूर से मोती की तरह चमकता है। तो बात स्लेट का भी है। स्लेट जो थी हमारी क्या थी? नहीं थी। हैं? अब आपकी स्लेट क्या है? पुरानी थी तो फेंकने लायक कबाड़े में। लेकिन आ गई अचानक। क्यों जी? कहना भी स्लेट पर तो सबने रिटार्ड कर दिया कि ना इस स्लेट में कुछ नहीं लिखा जा सकता, बेकार स्लेट, ले जाओ इसको। मास्टर जी ने भी भगा दिया, भाग यहाँ से। पुरानी स्लेट हो गई ना, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा फिर इसको जो है ना लीप पोत के फिर ठीक कर देंगे स्लेट को। क्यों जी? पुराना मकान हो जाए तो उसको क्या करना पड़ता है? लिपाई पुताई करके फिर नया हो जाता है। तो वैसी बात है, नहीं? हाँ, कह जी ज्यों ज्यों सत्संग सुनते हैं, ज्यों ज्यों स्नान करते हैं, त्यों त्यों स्लेट जो है क्या हो रही है? शांति मिल रही है, प्रसन्नता आ रही है, हैं? दुख खत्म हो गया। हाँ, तो कह दी स्लेट जो है धीरे धीरे, हाँ, स्लेट पर धीरे धीरे चमकेगा। चमकने लग गया, बिल्कुल ही बेकार हो गई थी, है ना? हाँ, तो ये बात है। हाँ, तो ये स्मरण है, हमें भी थोड़ा आश्चर्य है इसका कि ज्यों का त्यों बिल्कुल एक एक शब्द। तो ये कहीं आश्चर्यजनक बात है। ये हमें, हमारे लिए तो ये भी एक आश्चर्य ही है कि सहज ही वो थोड़ा सा रहा भी हमारा पढ़ते समय भी, जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, कोई भी पढ़ा रहा है ना, ज्यों का त्यों ऐसे लगता था कि जैसे किसी ने टीवी चला दिया है। अब टीवी पर मतलब कंप्यूटर चल रहा है, उस पर देख देख के लिखना है। वो पूरा का पूरा फिल्म चलती थी, तो इसलिए याद नहीं करना पड़ता था। हाँ, वो फोटो खिंच जाता था। क्या बोलते हैं उसको? फोटोजेनिक मेमोरी। फोटोजेनिक मेमोरी। हाँ, तो फोटो ही खिंच जाता था किताब का या किसी भी चीज का। तो ये होती है कुछ संस्कार अभ्यास की बात। अच्छा जी, चलो यहीं पर देखिए, संस्कार अभ्यास जो है अच्छे भी हैं, मलिन भी है और अच्छे हैं। मलिन को तो क्या करना पड़ेगा? पूरी तरह हटाना पड़ेगा। लेकिन जो अच्छे भी है ना, इन अच्छों को भी छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, निर्विशेष। समझ आ रहे हैं? पहले अच्छे बढ़ाओ, अच्छे संस्कार, अच्छा अभ्यास, अच्छे विचार, अच्छा चिंतन। वो क्या है? वो यही है, दया करना, सबसे प्रेम करना, करुणा करना, सेवा करना, सहयोग करना, क्षमा करना, सत्संग करना, विचार करना, जप करना, ध्यान करना। ये सब क्या है? ये सब अच्छे संस्कार विचार है। तो इनको क्या करना है? पहले बढ़ाना है। और जो मलिन, मलिन क्या है? स्वार्थ में, लोभ में, मोह में, कपट, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये छल, ये क्या है? ये सब मलिन है। तो मलिन का तो परित्याग दूर से ही परित्याग कर दिया है। और जो शुभ संस्कार है, शुभ वासना, दो प्रकार की वासना बताई है ना योग वासिष्ठ में, मलिन वासना और शुद्ध वासना, दो बताई थी ना। तो मलिन का तो दूर से ही परित्याग करना है और शुभ तो बढ़ानी है। वो क्या करेगी? आपको सत्संग में बैठाएगी। शुभ वासना कहाँ लेके आ जाएगी? और सत्संग में आके आपका चित्त बैठ जाएगा, सुने हुए का मनन करेगा, विचार करेगा, अभ्यास करेगा, निरंतर चिंतन करेगा, तो धीरे धीरे ठहर जाएगा। और वो शुद्ध भी पीछे रह जाएगा। क्या रह जाएगा? एक अद्वितीय अपनी आत्मा। क्या रह जाएगा? है ना? लेकिन पहुंचाएगा कौन? सत्व पहुंचाएगा ना, सत्व गुण, शुभ वासना, तो वो बढ़ानी चाहिए, है ना। तो देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, इसका हो गया क्या? रज्जु अज्ञानात् क्षणेन एव यदवत, जिस प्रकार से, जैसे रज्जु के अज्ञान से क्षणेनेव, क्षण में ही, रज्जु ही सर्पिणी आकारेण भाति,
जो रज्जु है वही रज्जु ही, रस्सी ही सर्पिणी आकारेणा भाति, सर्पिणी के आकार में भासने लगती। कौन? कैसे? रज्जु अज्ञाना। रस्सी के न जानने से क्षण में तुरंत तत्काल ही क्या होती है? वो जो रस्सी है वो सर्पिणी के रूप में क्या होती है? भासने लग जाती है ना। स्पष्ट ही है, सबके अनुभव की बात है, इसकी ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से तद्वत, इसी प्रकार से चिति ही, जो चेतन है ना, वही चेतन के अज्ञान से साक्षात चिति ही, साक्षात जो चित है, चिद रूप अपनी आत्मा है शुद्ध, वही क्या होती है? विश्वाकारेणा भाति, इस संपूर्ण विश्व के रूप से भास रहा। जैसे रस्सी ही सर्प के आकार से भास रही, अज्ञान तज्जन्य भ्रम से, इसी प्रकार से ये संपूर्ण विश्व समझो जी। न्यायिकों को हम उत्तर दे रहे हैं कि आप जो कह रहे थे ना कि देह से आत्मा की पृथकता, इतना ही करना आपका उद्देश्य है तो द्वैत सिद्ध है, और ये बात तो न्याय के द्वारा भी बतला दी गई थी। यही बात आपको बतानी थी, तो आपने कोई विशेष कार्य तो नहीं किया है, ये तो पहले से ही है। तो उसको बता रहे हैं कि केवल देह से पृथक आत्मा को का बोध कराना ही नहीं, बल्कि ये भी बताना है कि देह, जीवत्व और ये जगत सबका सब, सारा द्वैत भास रहा है अपने स्वरूप में, जैसे रस्सी में सर्प भास, रस्सी में सर्प भासता है। इसी प्रकार से साक्षात चिति, जो साक्षात जो चिद रूप अपनी आत्मा है उसमें, वही केवला साक्षात चिति ही, जो केवल विशुद्ध, केवल है, केवल माने एक, अद्वैत, विशुद्ध, वही, यानी कि दूसरा कोई, वही जो साक्षात केवला चिति, जो केवल चिद रूप अपनी आत्मा है, वही विश्वाकारेण भाति, इस जो विविध दृश्य के रूप में भास रहे। कितना सुंदर प्रतिपादन किया है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में पुनः पुनः क्या बता दिया? पूर्णा मात्र, संकल्प मात्र, कलना मात्र, क्या बताया? यही बताया ना बारंबार, स्पंदन मात्र, उस केवला साक्षात चिद रूप अपनी आत्मा में, ये क्या है? जगत, जीव भाव, जीवत्व और जगत, ये क्या है? स्पंदन मात्र है, फुरना मात्र है, कलना मात्र है, संकल्प मात्र। यही तो बताया बारंबार, यही वास्तविकता है। यही क्या है?
ये वास्तविकता है, लेकिन ये जो वास्तविकता है ये सबके सामने प्रकट नहीं की जाती, ये उनके सामने ही प्रकट की जाती है जिन्होंने संसार को तो खूब उलट पलट के देख लिया कि ये तो असार और दुख रूप ही है, और जिन्होंने ये जिज्ञासा है कि हमें सत्य को पाना है, नित्य को पाना है, शाश्वत को पाना है, परमानंद को पाना है, तो विचार करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तब समझ में आता है कि ये असार और दुख रूप ही नहीं, ये तो मिथ्या प्रतीति मात्र है। ये क्या है? और जो अविनाशी तत्व है वही सबके हृदय में विराजमान है और सारा प्रकाश उसका है, क्योंकि चिद रूप वही है, बाकी सब वैसी कल्पित है जड़। तो सारा प्रकाश चेतन का है, ये समझ में आती है। तो ये समझ में आ जाए तो फिर वो क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। क्या हो गया? और ब्रह्म का मतलब व्यापक सत्ता चिन्मात्र रूप। क्योंकि ये जो देश है, काल है, वस्तु है, ये वास्तविक नहीं है, ये तो भास रहे हैं ना। जैसे स्वप्न में देश भासता है, कितना विशाल है, काल भासता है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, कितने वर्ष बीत गए, कितना पुराना पेड़ है, काल भासता है नहीं भासता है स्वप्न में। और वस्तु भासती है क्या? जिसमें देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, उस स्वप्न में क्या भास रहा है? देश काल वस्तु भासती है। वैसे ही आत्मा में, जिसमें देश काल वस्तु नहीं है, ये संपूर्ण जगत देश काल भास रहा है ना, और इसी को हम सत्य मानते हैं। इसलिए कहते हैं एक देश, ये देश है, इसका मतलब परदेश में परमात्मा है। इस देश में तो भगवान है नहीं, क्योंकि यहाँ तो क्या मृत्यु लोक है, और भगवान कहाँ है? साकेत लोक में, वैकुंठ लोक में, है ना। तो दूसरा देश मान लिया ना, इसीलिए क्योंकि देश को सत्य मान रहे, काल को सत्य मान रहे, वस्तु को सत्य मान रहे, इसलिए वैसा व्यवहार कर रहे हैं। जबकि देश काल वस्तु सबके सब कल्पित है, मिथ्या है ही नहीं, है ना। तो क्यों चिंता करो? तो चिंता किस बात की? मस्त रहो, ठीक है ना। क्या हो? साक्षी चिन्मात्र आत्मा, उसमें ठहर जाओ। क्या रोटी कपड़ा में नहीं मिले तो नहीं मिले, किसको भी नहीं मिलेगा? शरीर को, किसको नहीं मिलेगा? हैं? इतनी बेफिक्री नहीं है, इतना दृढ़ निश्चय नहीं है, तो आप चिंतन नहीं कर पाएंगे और कभी आप अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव नहीं कर पाएंगे। फिकर वाला नहीं चल सकता। जिसको फिकर का मतलब क्या है? शरीर को, संसार को सत्य मान रहा है, तभी तो फिकर कर रहा है। तो जुआ खेलना है जी, हैं? कूदते हैं ना, छलांग लगाते हैं, तो छलांग लगाई तो हो सकता है पार भी हो जाए, हो सकता है। लेकिन एक चीज बताऊं, यहाँ गिरने विरने वाली कोई बात ही नहीं है। लगा दो छलांग आंख बंद करके, हैं? यहाँ पर तो क्या है, वो एक महात्मा कहते थे, वो कहते ना कि भाई फकीरा फकीरी दूर है, हैं? जैसे पिंड खजूर, हैं? चढ़े तो पीवे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर, ऐसे करके बोलते थे। फिर कहते थे सही नहीं है, ये सही बात नहीं। कहते फकीरा फकीरी नजदीक है, जैसे तेरी तौफीक अपनी शक्ति है, अपनी शक्ति, जैसे अपनी शक्ति अपने से अलग नहीं होती।
चढ़े तो पीवे प्रेम रस, गिरे तो बिल्कुल ठीक। गिरेगा तो वो है, चढ़े तो पीवे और गिर भी गया तो कहना बिल्कुल ठीक। कहाँ गिरा? अपने में गिरा, अपने में ही है। हाँ? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि छलांग लगाए और पार नहीं हो पाए जी तो क्या होंगे? नाले में। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो गिरना भी और उठना भी और चलना भी सब किसमें है? सब परमात्मा में ही। इसमें है, परमात्मा में है। इसीलिए तो सब जितने भी गिरे स्वर्ग से, सबने एक ही बात मांगी, भाई हमें तो केवल संतों का संग। पूछा ना कि हाँ भाई गिर रहे हो तुम, क्या चाहिए? कहना संतों का संग, क्षण में हमें चढ़ जाएंगे हैं। और दुर्जनों का संग मिल जाए तो, संसारियों का संग मिल जाए तो क्या होगा? और गिरते 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 स्वार्थ में, लोभ में, मोह में, कपट में कहाँ जाएंगे? पशु पक्षी बन जाएंगे, नरकपात हो जाएगा, है ना। तो क्या मिले? केवल संतों का, भगतों का संग मिले। बाकी कहना, बाकी कुछ कितनी विपत्ति मिल जाए कहना कोई चिंता नहीं। कितने ही दुख, तकलीफ, विपत्ति, हैं, निर्धनता, कुछ भी मिले, पर क्या मिले? सत्संग मिल जाए बस ठीक है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी धन के अंबार लगे हैं, सब कुछ है, पर क्या है? जीवन में सत्संग नहीं है। तो सब कुछ होते हुए भी नहीं है। कितने उदास, कितने दुखी, कितने गरीब, कितनी चिंता। देखे आपने? देखे हैं? सब कुछ है, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरे पास तो क्या है? वो तो 1 लाख करोड़ का मालिक है, मैं तो कुल 10,000 करोड़ का ही हूँ। अब वो बड़ी चिंता में है, बहुत दुखी है बेचारा कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, कुछ है ही नहीं, नींद नहीं आती है। अरे क्या हो गया भाई? रात रात भर सिगरेट फूक रहे हैं, रात रात भर जग रहे हैं, रात रात भर बड़बड़ा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, क्या हो गया? जी मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो कुछ हो ही नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। वो तो ऐसा भी है, बताइए कितने दुखी है। और जिनके पास थोड़ी सी समझ है, छप्पर में, छप्पर भी नहीं है, कहाँ पड़े? कहीं पेड़ के नीचे पड़े हैं, और कोई रोटी का ठिकाना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बस बहुत संतुष्ट, बहुत प्रसन्न, बहुत आनंद, बहुत मौज में। तो सारी महिमा किसकी है? सत्संग की महिमा है ना, सारी महिमा। इसलिए क्या मांगा? क्या मिले? सत्संग मिले। हाँ बस संतों का, भक्तों का संग मिले, बाकी बाकी ना कुछ ना मिले। कि रोटी ना मिले भले, कि रोटी अपने आप मिल जाएगी। वो नचिकेता ये तो कहता है, वो यमराज कहता है भाई जितनी उम्र चाहता है उतनी उम्र मांग ले, जितना धन चाहता है उतना धन मांग ले, और भी जो कुछ चाहिए वो मांग ले। कहने लगे मांगने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, जब आप हो, जब मेरे गुरु बन गया, अब गुरु चलेगा तो सब कुछ देगा ही देगा, उड़ क्या भूखा मारेगा? क्यों जी? जब आप गुरु जी बन गए तो गुरु जी तो क्या है? कहते जब तक आप इस पद पे है तब तक तो मैं मरूंगा नहीं। भाई यमराज का शिष्य, अब यमराज सबको मारेगा पर अपने चेले को नहीं मारेगा। वो कहते जो चेला होता है ना, वो तो पुत्र से भी ज्यादा, पुत्र से फिर ज्यादा प्रिय है ना। द्रोणाचार्य जी को देखो, कौन ज्यादा अधिक प्रिय है, अश्वत्थामा या अर्जुन? अर्जुन अधिक प्रिय है, उसके हिसाब पुत्र से भी अधिक प्रिय शिष्य होता है। क्योंकि वो तो एक मोहवश आदमी। देखो एक चीज आपको बताऊं, अपना जो ज्ञान है ना व्यक्ति, वो किसको देता है? अपने शिष्य को देता है या पुत्र को देता है? मोहवश धन देगा, मोह के कारण से धन किसको देगा? पुत्र को देगा, पुत्र संतान को देगा। लेकिन अपना ज्ञान क्यों? वो देगा ही नहीं उनको, क्योंकि वो लेने वाले ही नहीं है ना, वे ग्राहक ही नहीं है, उनकी श्रद्धा ही नहीं है, उनकी रुचि ही नहीं है, उनकी जिज्ञासा ही नहीं है, वो उसको, उनको चाहिए ही नहीं।
इसलिए व्यक्ति अपना जो, ये हमने बहुत लोगों को देखा है कि अपना अनुभव किसको बताते हैं, वो तो चाहते बताना, लेकिन घर वालों को, परिवार वालों को तो गाड़ी घोड़ा और धन संपत्ति जो कुछ बाप ने दी उनसे फुर्सत नहीं है। उसका ज्ञान कौन लेता है? वृद्ध व्यक्ति का जो ज्ञान है जीवन का अनुभव वो कौन लेता है? संतान लेती है क्या? नहीं। बैठते आपके पास, बताइए। और कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरा बालक है, वो आपके पास आके बैठे, क्यों जी? वो आपसे लेगा। तो आप देख लो, वो तो मोह एक अलग चीज है, मोह के कारण से भौतिक वस्तु उनको देते, लेकिन ज्ञान वही लेता है। तो मोह के कारण अश्वत्थामा को दिया, लेकिन जानते योग्य, अधिकारी, प्रिय कौन है? आज्ञाकारी जो है ना, वही प्रिय होगा। अब बालक तो मजबूरी है, आज्ञाकारी तो होते नहीं है, तो उनको सब कुछ देना क्या है? मजबूरी है, देना नहीं चाहता आदमी, लेकिन क्या करे? चैन से तो मरना है, तो क्या करे? अपने सर का बोझा तो फेंकना पड़ेगा ना किसी न किसी के ऊपर। जानता है कि ये कीमत नहीं समझते, जानता है, ये जानता है दुष्ट है ये, पर क्या करे? चैन से मरने, क्योंकि व्यक्ति सब कुछ करता है अपने स्वार्थ में। किसमें करता है? स्वार्थ में करता है। क्यों सेठ जी? चैन से मर सकूं, चैन से जी सकूं। यहाँ सब एक दूसरे को क्या बनाने में लग रहे हैं? संसार में उल्लू बनाने में लग रहे हैं। चाहते सब क्या? वो तो पहले ही बोल दिया है याज्ञवल्क्य जी महाराज ने, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो अपने लिए ही करना है ना, अपने लिए ही। बेटा है, बेटी है, पुत्र है, पौत्र है, सब किसके लिए? अपने लिए है ना। बाकी दिखाता ये है कि नहीं, मैं आपके लिए, तो ये ऐसा नहीं है। समझ आया? तो पुत्र से अधिक प्रिय कौन हुआ? तो नचिकेता यही कहता है कि मेरे को धन की और मृत्यु की तो कोई चिंता ही नहीं है, जो कुछ आपका माल सारा मेरा। एक महात्मा मजाक करते थे, कहते थे गुरु का माल सो अपना माल, अपना माल सो अपना माल। महात्मा लोग, आज ही हम सुबह विचार कर रहे थे कि देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने इतने अच्छे अच्छे महात्माओं के दर्शन किए, संग किया, आशीष लिया, संगति की, सत्संग किया, तो हम लोग बड़े भाग्यशाली है ना। नहीं, अब तो धीरे 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 धीरे, वो एक महात्मा कहते कि महात्माओं को तो बीज नाश हो जाएगा, तो धीरे धीरे अलग ही परिवेश बनता जा रहा, अलग ही मानसिकता हो गई बुद्धि में, क्योंकि वो संसार से निकल के आते हैं। और बुद्धि में क्या है? जैसे बुद्धि में संसारी के पद, वैभव, प्रशंसा, प्रसिद्धि ये महत्व रखती है, तो वो साधु बन गया तो उसको तो उधर भी क्या है, वही महत्व दे रखेगी ना। लेकिन पहले परिवेश अलग था। कैसा परिवेश था? विवेक, वैराग्य, ज्ञान, सत्संग, साधना, वैराग्य, यही परिवेश था ना। अब तो परिवेश बिल्कुल बदल गया है। तो हम देख रहे थे कि लोग सबके सब महात्मा भी वो आजकल खींचते हैं, मोबाइल ले लेके दौड़ रहे, बुड्ढे बुड्ढे दाढ़ी वाले भी हैं, सेल्फी। और ये बड़ा वो हो गया आजकल सबको खींचने का, खींच लेते हैं ना, फोटो खींच लेते हैं। ये आजकल बड़ी चीजें चल गई है, अलग ही वो हो गया ना ये सब चीजें। आपको बताया कि ऋषिकेश में ऐसा भी समय था, किसी महात्मा की कुटिया में दीपक भी जलता मिल गया तो सारे महात्मा कहते थे, अरे साधु है क्या, ये तो क्या है, प्रपंची है। ऋषिकेश में किसी महात्मा की कुटिया में दीपक जलता मिल गया ना, दीपक, और बाकी तो छोड़ ही दो। तो क्या कहते थे, ये साधु नहीं है तो क्या है, प्रपंची है। जिसके पास कुछ लोग आने लग गए तो उसको भी कहते साधु थोड़ा है तो प्रपंची है।
तो साधना का मतलब था कि क्या करें, साधना करें, उसी वैराग्य उसी निष्ठा में रहे, प्रपंच का त्याग। तो हम लोग आज ही विचार कर रहे थे कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली रहे कि ऐसे ऐसे महात्माओं के जिन्होंने दर्शन किए, उनकी संगति सत्संग का लाभ मिला, आशीष मिला। आगे आगे तो बस सब चीजें भौतिक रूप से तो उन्नत होती जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप और सात्विकता ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है ना। तो महात्मा मजाक करते थे, वो कहते थे गुरु का माल सो अपना माल और अपना माल सो, कहना अपना माल तो अपना है ही, लेकिन गुरु जी का जो भी माल है वो भी अपना ही है। तो नचिकेता भी यही कहता है। रामानंद जी आपके लिए यही कहते थे। क्या रामानंद जी आपके लिए कि आपने गुरु जी का माल सारा ले लिया और अपना उससे अलग है। वो तो ज्ञान के हिसाब से कहते हैं, वो ज्ञान के हिसाब से, वो सच्चिदानंद जी कहते थे ज्ञान के हिसाब से। चलो वो तो नहीं हम कहेंगे क्योंकि हमारी कहानी हो जाती है ना फिर। तो नचिकेता कहता है कि मुझे जो आप धन का लोभ दे रहे हो, आयु का लोभ दे रहे हो, और कहते हो कि बस आत्मा संबंधी प्रश्न मत पूछ और बाकी जो तुझे चाहिए वो ले ले। कहना है मेरे को मांगने की जरूरत है ही नहीं, जब तक आप हुए तो मेरे को मिलेंगे ही, चेला हूं ना। वो आया है उसमें करके कि जीवन में यावत तुम इश्यसी, जब तक आप हो तब तक तो मैं जीऊंगा ही जीऊंगा, इसके बाद क्या होगा। बड़ा होशियारी सब जगह बुद्धिमानी चाहिए, नहीं। नचिकेता एक तो कहता है कि मेरे पिताजी वर मांगा था एक, और एक के अंदर कहीं कहीं मांग लेते हैं ना। मैं पूछा ना कि क्या चाहिए आपको, कि मुझे सोने की चम्मच से अपने पोते को, कैसे क्या खाना खिलाते हुए, तो उसमें सब कुछ मांग लिया, लंबी आयु भी मांग ली, धन भी मांग लिया और भरा पूरा सब कुछ मांग लिया ना। समझदारी की बात है। तो नचिकेता ने पहला वरदान का मांगो कि मेरे पिताजी जब मैं वापस लौटूं तो मुझे प्रसन्न मिले। कितना होशियार है, ये पता है कि वापस अब यमराज के पास जाके कोई लौटता है, पर इतना चालाक है कि पता है एक तो मेरे पिताजी सुखी हो जाए, क्रोध रहित हो जाए, और दूसरा आप मुझे भेजेंगे, मेरे को रख के क्या करोगे आप, समझदारी की बात। तो वैसे ही ये तो मिल ही जाएगा। तो कहने का भाव है क्या कि इनके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, संसार के पीछे। तो अपना ज्ञान के पीछे दौड़ना है। जिसके पीछे ज्ञान के, तो ज्ञान की महिमा बता रहे हैं ना। स्पष्ट हो गया ये वाला। रज्जु के अज्ञान से क्षण में ही रज्जु जो है वो सर्प के आकार में भासने लगती है। इसी प्रकार से जो साक्षात केवला जो चिति अपनी आत्मा है, उसमें ये संपूर्ण विश्व भासने लगे। अपनी चिति अपनी आत्मा ही विश्वाकारेण, जैसे रस्सी ही सर्पाकारेण भाति, वैसे ही चिति अपनी चिद स्वरूप आत्मा ही विश्वाकारेण भाति। रहस्य की बात है। किसकी बात है? रहस्य से रहस्य की बात है। संसारी लोगों की तो बुद्धि अलग ही है। ये सत्य है, लोक परलोक सत्य है, किसी भगवान ने रचा है, भगवान को पाना है, उसी तरह की। और वो भी कुछ ही, वो भी चलो सात्विक लोग है। अधिकतर तो क्या है, बस खाओ पियो मस्त रहो, झूठ कपट करो, दूसरों को सताओ मारो छीनो, जैसे भी हो मस्त रहो, पशु तुल्य। जैसे जंगल में देखा है ना,
उसने उससे छीन लिया, उसने उससे छीन लिया, उसने उससे छीन लिया, यही चलता है ना जंगल में। क्या चलता है? तो वैसे ही चल रहा है ना, नहीं चल रहा है? मनुष्य की वृत्ति पाशविक ही हो गई ना। जैसे भी स्वार्थ की पूर्ति हो, धन मिले, पद मिले, जैसे भी हो, पाशविक वृत्ति हो गई ना। और वो तो तब है जबकि कानून बने हुए हैं, जबकि समाज में क्या बने हैं? नियम बने, सरकार का डर है, हैं? तब इतनी बदमाशी है। वो कहते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए से उसको, पुलिस को, प्रशासन को हटा लो, हम देखा जी, ऐसे भी कहते हैं। पशु है वो, क्या है? पशु है। जबकि व्यक्ति तो क्या होना चाहिए? स्व अनुशासित होना चाहिए, स्व मर्यादित होना चाहिए। अब जैसे राम 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 सब जगह हो रहा है, क्योंकि राम उतने मर्यादित थे, उतने अनुशासित थे, उतने त्याग और तप नहीं। एक राजा है, सामर्थ्य संपन्न है, संपूर्ण शक्ति है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जीवन कितना संयम, कितनी तपस्या, कितना त्याग। इसीलिए सब राम जी को, इसलिए चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा है। किसकी पूजा है? चरित्र कि राम जी का चरित्र इतना उदार और इतना श्रेष्ठ है। संभव है क्या? क्यों जी? इसलिए अब राम जी के ऊपर किसका अनुशासन था? स्व अनुशासित, स्व मर्यादित। और दुनिया के ऊपर सरकार का अनुशासन, समाज का अनुशासन, परिवार का अनुशासन, सब कुछ होते हुए फिर भी बिल्कुल, फिर भी झूठ, फिर भी कपट, फिर भी अधर्म, फिर भी अत्याचार, फिर भी भ्रष्टाचार, फिर भी, तब ये स्थिति है। अब आप सोचिए कि वो कहां महामानव और ये कहां चोर। एक के पास कितना त्याग, कितना तप, कितना संयम, कितना ज्ञान, कितना विवेक, कितनी सात्विकता। तो राम जी को यदि पूज रहे हैं तो ये योग्य ही है। लेकिन पूजने का मतलब केवल है धूप दीप कर दिया जाए, आरती कर दी जाए, पुष्प अर्पण कर दिए जाए, उससे नहीं है। पूजने का मतलब है उनके कुछ गुण, कुछ छाया, कुछ किरणें, कुछ तो आप तक पहुंचे। उतना त्याग नहीं, लेकिन त्याग कुछ तो आए। उतना प्रेम नहीं, कुछ तो आए। उतनी करुणा नहीं, कुछ तो आए। उतनी सरलता नहीं, कुछ तो आए। उतनी विनम्रता नहीं, कुछ तो आए। कुछ तो आए। पूजा का मतलब क्या है? लेकिन पूजा का मतलब, पूजा तो होएगी, पूजा तो करता ही है जीवन भर। क्रोध नहीं छूटा, स्वार्थ नहीं छूटा, अहंकार नहीं छूटा, विकार नहीं मिटे, राग द्वेष नहीं छूटा, तो राम जी की थाली लेके दुनिया भर के जो है टोकरा भर करके पुष्पार्पण करते रहे हैं, धूप दीप करते रहे, खूब मंत्र और स्तोत्रों का पाठ करते रहे, लेकिन यदि अपने स्वभाव को नहीं बदला, आदत नहीं बदली, चरित्र नहीं बदला, विचार नहीं बदले, तो क्या किया? राम जी को पूजा क्या? एक ने राम जी को कभी हाथ नहीं जोड़ा है, लेकिन राम जी जैसे विचार है, राम जी से सीख लिया। क्या सीखा है? सात्विकता, संयम, त्याग, है, सहन शक्ति, करुणा, सरलता, विनम्रता, प्रसन्नता, ये चीज। आरती कभी नहीं करी राम जी की, कभी राम जी को कभी देखा भी नहीं, जाके मंदिर में झांका ही नहीं, लेकिन ये श्रेष्ठ गुण अपनाए। अब राम जी का पुजारी कौन है वास्तव में? राम जी का प्रिय कौन है वास्तव में? और राम जी का भी प्रिय और राम जी भी उसको प्रिय। किसको है?
हाँ? अब आपका बालक एक तो सही संगति में रहता है, हैं? और अच्छे कर्म करता है, आज्ञाकारी है, एक तो वो है। और एक क्या है, आपका पूरा वैसे देखभाल करता है लेकिन खूब तिरस्कार भी करता है, अपमान भी करता है, कटु वचन भी बोलता है, वो कुछ नहीं करता है। और बाकी आपको भोजन तो देता है, कभी थाली भोजन की खिला दिए, कभी वो खिला दिया, कभी कपड़े ले आया, कभी वो कर दिया, कभी जूते, कभी कंबल, कभी छाता, सब कुछ दे रहा है, लेकिन आपका तिरस्कार करता है, कटु वचन बोलते। कौन प्रिय है आपको, हैं? और समाज में व्यवहार में भी जो उल्हाने लेकर के आता है, जिसकी बहुत शिकायतें हैं, जो गरीबों को कमजोरों को सताता है, सबके साथ लड़ता झगड़ता है, कौन प्रिय है? वही प्रिय है ना आपको। कौन? जो आज्ञाकारी है, श्रेष्ठ विचार श्रेष्ठ कर्म जिसके। तो पूजा से मतलब ये समझ लेना, वो आपको प्यार कर रहा है, इसीलिए तो कुमार्ग से बचा हुआ है ना, हैं? और आप भी उसी को प्यार करते हैं ना, नहीं? और जो कुमार्ग पर चल रहा है उसको आप प्यार करते हो क्या? वो आपको प्यार नहीं करता है। तो ये बात समझनी चाहिए, ठीक है ना? समझ आया? हाँ जी। तो देखो कहाँ निकल दूर चले जाती है बात, कहाँ से कहाँ चली गई। ये विश्वाकारेण साक्षाचिति केवला भाति, जो साक्षात चिद रूप अपनी आत्मा है वही विश्व के रूप में भाषित हो रही। ये पूजने की बात चल रही थी ना, इसकी बात चल रही थी। हाँ हाँ, कि किसको पूजते हैं, वैसे ही हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे वाला श्लोक देखिए आप लोग, 45वां। उपादानं प्रपंचस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते, तस्मात् सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरात्। उपादानं प्रपंचस्य ब्रह्मणः अन्यत् न विद्यते, तस्मात् सर्वप्रपञ्चः अयं ब्रह्म एव अस्ति न च इतरत्। प्रपंचस्य उपादान, ये जो प्रपंच है ना, जगत प्रपंच, इसका जो उपादान कारण है ना, निमित्त कारण और उपादान कारण बताए थे ना। उपादान कारण एक होता है और निमित्त कारण अनेक होते। उपादान माने मुख्य, उपादान माने मुख्य कारण, और निमित्त माने सहायक, वो अनेकों होते हैं। जैसे घड़े का उपादान कारण क्या है? मिट्टी। जैसे वस्त्र का उपादान कारण क्या है? सूत, है ना। जैसे सोने का आभूषण का उपादान कारण क्या है? स्वर्ण। निमित्त कारण अनेकों। वैसे ही बता रहे हैं, अस्य प्रपंचस्य उपादानं ब्रह्मणो अन्यत न विद्यते। ब्रह्म से अन्य, ब्रह्म से अन्य इस प्रपंच का उपादान कारण न विद्यते नहीं है। जैसे जो कल्पित सर्प है उसका उपादान कारण क्या है? केवल रस्सी है, उसके माँ बाप नहीं। उसका कोई माँ बाप, उसका कोई जन्म। जो कल्पित सर्प भास रहा है, कौन माँ बाप है उसके? कौन उपादान कारण है उसका? जैसे आपके शरीर है, इनके उपादान कारण क्या है? इनके उपादान कारण माता पिता है।
है, वैसे ही जो कल्पित सर्प भास रहा है उसका उपादान कारण कौन है? उसके माता पिता। उसका जन्म ही नहीं हुआ है, वो है ही नहीं, वो क्या है? प्रतीति मात्र है। उसका उपादान कारण रज्जु है। अभी मिलाकर के बोल रहे, वैसे रज्जु का अज्ञान है। अभी तो इकट्ठा ही बोल रहे हैं ना। रस्सी का अज्ञान ही क्या है? वैसे ही अपनी जो ब्रह्म है, अपना स्वरूप, उसका अज्ञान, उसी को माया बोला है। तो और खोल के बताएं, अभी तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं गहराई में जा रहे, खोल के बताएंगे तो ब्रह्म भी निमित्त कारण है जगत का, उपादान कारण माया है। लेकिन अभी इकट्ठा ही करके समझा रहे हैं ना, ज्यादा नहीं गहराई में जा रहे। भाई माया कहोगे तो माया भी किसके आश्रित है, किसमें कल्पित है? अधिष्ठान केंद्र में पहुंचोगे तो क्या मिलेगा? अद्वितीय केवल ब्रह्म। अद्वितीय केवल ब्रह्म में माया कल्पित है, और उस माया से उस ब्रह्म में जगत कल्पित है। समझ आई बात? तो जगत से भी हटो, माया से भी उठो, तो फिर क्या रह जाता है? अद्वितीय केवल है ना ब्रह्म। तो उसी को मिला करके बता दिया कि इस प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म के अलावा ब्रह्मणः अन्यत, ब्रह्म के अतिरिक्त ना विद्यते, और कोई नहीं। समझ लो, जो हम देह से अलग आत्मा बता रहे थे, क्यों बता रहे थे? सुन ले भाई, द्वैत को सिद्ध करने के लिए नहीं कि भाई दो हो गए, जगत और आत्मा, दो हो गए ना भाई। आत्मा देह से अलग है, इसका मतलब देह भी है और आत्मा भी है, और देह तो जगत का अंग है, इसका मतलब क्या? द्वैत सत्य हो गया, आत्मा और जगत। आपने कौन सा? तो समझ लो, ये जगत, ये देह, ये जीवपना, सबके सब क्या है? कल्पित है। जैसे रस्सी में भासते, रस्सी में सर्प भासता, वो बताना है। तो इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म से अतिरिक्त इस प्रपंच का उपादान कारण ना विद्यते, और कोई कारण नहीं, ब्रह्म में कल्पित है। ये चित्त, ये जीवपना, ये देहपना और ये जगतपना, सबका सब ब्रह्म में भास रहे, वास्तविक नहीं। फुरना, इसी का नाम चित्त, और चित्त से ही बताया था ना, चिदाकाश, चित्ताकाश और भूताकाश, योग वशिष्ठ की भाषा क्या है? चिदाकाश, चिद रूप, आकाश मतलब जो खाली है, रूप एक तरह से। तो चिद रूप जो आत्मा, उसमें क्या है? चित्ताकाश, अपना जो ये चित्त और कल्पित है, और इस चित्ताकाश में ये भूताकाश, और यही जीवन मरण का क्या बना हुआ है? प्रश्न बना हुआ है। ये जगत ही क्या बना हुआ है? हाँ जी सेठ जी, ऋषभ देव जी हुए एक, नाम सुना है? हाँ? भूमंडल के, और फिर क्या हुए? बालक धूल उड़ा रहे हैं, उनको देह का भाव ही नहीं, उनके सर पे धूल डाल दिया, कांटे डाल दिए, पत्थर डाल दिया है। अब ऋषभ देव जी ने तो सोचा नहीं इतने बड़े राज का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मेरी पद प्रशंसा, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, मेरी रोटी की व्यवस्था क्या होगी, बिस्तर कौन लगाएगा, हैं, और ये शरीर कहाँ रहेगा, और शरीर रोग होगा और बीमारी होगी और मरेगा, और क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यापक
संपूर्ण सत्ता को पा लिया जो कि यथार्थ है, और ये सब के सब तो नाशवान ही है, कल्पित, ये मिथ्या ही है। तो डरो मत, ठीक है ना। अब जो डरपोक होता है ना, कायर, वो कुछ कर पाता है क्या? तो डरते क्यों? प्रवाह नहीं करनी चाहिए। प्रवाह करो तो ये चिंतन की, मनन की, अभ्यास की, इसकी प्रवाह। मैंने बताया था ना आपको, बहुत वर्ष अब की बात नहीं है, तो बहुत साल पहले है, कम से कम 25-26 वर्ष पहले होगा। तब मैं पढ़ता था ना, वो जैसे रामचरित, वो रामकृष्ण परमहंस की जीवनी थी, ये सब पढ़ता था। तो मैं लोगों से, जो साथ में थे साथी लोग, उनको बोलता था कि भाई कभी ऐसा ना हो कि मैं अपनी आत्मा में पूरी तरह लीन हो जाऊं और तुम लोग पागल समझ के मुझे आश्रम से, ये मैं उस समय बोलता था बच्चों को, मतलब जो साथी थे उनको। तो उस समय भी कहीं ना कहीं मतलब ये क्या है? डर है ना, चिंता है ना। तो क्या मान रहा है? अपने आप को देह मान रहा है, इसीलिए तो अपने को देह मान रहा है, जगत को सत्य मान रहा है, इसीलिए ये भय है, अन्यथा। समझ आ रही है बात? तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है क्या? लक्ष्य है सत्य को पाना, परमात्मा को पाना, और बाकी कोई चिंता ना कर। अरे तो समय देखा ही नहीं, समय देखता हूं तो समय चलता नहीं, और जब समय को देखता नहीं हूं तो समय अच्छा जी। तस्मात् सर्वा प्रपंचोऽयं ब्रह्मैव अस्ति न च इतरत्। जैसे कल्पित सर्प रस्सी ही है, वैसे ही जब ये ब्रह्म से ही उपादान है, ब्रह्म में ही भास रहा है ये जगत, इसीलिए सारा का सारा जो प्रपंच है, जगत है, ब्रह्मैव, ब्रह्म ही है। जैसे वो कल्पित सर्प क्या है, वैसे ही ये जो संपूर्ण प्रपंच है, किसमें अध्यस्त है, किसमें कल्पित है, किसमें भास रहा है? ब्रह्म में। सत्य नहीं है, भास रहा है किसमें? ब्रह्म में। इसलिए भी क्या है, ये ब्रह्म रूप ही है, ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म रूप ही है। हाँ, तो जाओ उसके मूल में, तो क्या मिलेगा? ब्रह्म मिलेगा। अधिष्ठान के बिना अध्यस्त की सत्ता ही नहीं। हाँ, सेठ जी सूत्र है सेठ जी के पास, यही बात है। तो ये उसमें अध्यस्त, कल्पित है ब्रह्म में, तो ब्रह्म रूप ही हुआ ना। तो उस ब्रह्म को खोज दो, हैं? और ब्रह्म तो अपनी आत्मा है, खोजा खोजा हुआ है। बस अपनी थोड़ी सी जो दृष्टि है, इसको विमल बना। जो ज्ञान दृष्टि है, इसमें जो राग है आदि आ गए है ना, उस दृष्टि को, उसको क्या कर, राग आदि को हटा दें, तो फिर क्या है? और ये विचार विलय हो, वृत्ति विलय हो, चिन्ह मात्र ही है। तू आत्मा है, नित्य मुक्त है, ब्रह्म है। देह देह नहीं है, जीव नहीं है, और यही माना हुआ है, यही माना हुआ है। ये तो अज्ञानता है, मूढ़ता है, और इस मूढ़ता का फल दुख है। मैं देह हूं, ये मूढ़ता है, इसका फल क्या है? दुख ही दुख। सब कुछ आ गया, जन्म मरण, भूख प्यास रोग, सब कुछ आ गया, मान अपमान, निंदा स्तुति, सर्दी गर्मी, सब कुछ तो आ ही गया है। इसको मैं मानना, ये मूढ़ता है। मूढ़ता को छोड़ो। वो है ना कि दीनता को त्याग नर, अपनो स्वरूप देख, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज, दृश्य को प्रकाशी है। अपने अज्ञान से जगत सब तू ही रचे, सर्व को है? अपने अज्ञान से जगत सब तू ही रचे, सर्व को संहार करे, आप अविनाशी है।
मिथ्या प्रपंच देख दुख जनी आनी ही है, देवन को देव तू तो सर्व सुख राशि है। हाँ? ये उसमें है विचार सागर में। अब के वो स्थिति वो हो जाती है जैसे कहीं बढ़िया से भी वहां में जाए ना, गुलाब जामुन भी, इमरती भी, जलेबी भी, खीर भी, मालपुए भी और क्या क्या, अब दुनिया भर की कहते मिठाई मिठाई 108 तरह की। अब क्या करें? तो वही स्थिति होती है कि भाई विचार सागर सुनाऊं, योग वशिष्ठ सुनाऊं, या विवेक चूड़ामणि सुनाऊं, या ये ग्रंथ सुनाऊं, या पंचदशी सुनाऊं, या गीता सुनाऊं, या उपनिषद सुनाऊं। मन तो करता है कि अष्टावक्र गीता या अष्टावक्र गीता सुनाऊं कि सारे, मन तो करता है सारे सुनाऊं, पर वो स्थिति हो जाती है कि कौन सा, सब एक से एक मीठे हैं ना, सुंदर है। चलो आज इतना ही रखूंगा। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात्